चलिए, तो इस वीडियो में हम अल्कोहल के निर्माण की बात करेंगे। तो अल्कोहल के निर्माण या विचरण के लिए हम बहुत सी विधियां प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें से कुछ है अल्किनो द्वारा। अल्किनो से हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हम अल्किनो में मार्कोनिकॉफ नियम या प्रति मार्कोनिक नियम के अनुसार OH समूह का योग करते हैं। अल्काइल हैलाइड के जल अपघटन से भी हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हमने SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की बात की। इसी तरह से कार्बोनिल यौगिकों द्वारा भी अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। जब हम कार्बोनिल यौगिक को सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड और कार्बोनिल यौगिकों की मदद से किस तरह से हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो समझते हैं। यहां पर आपके पास में RC डबल बॉन्ड OH, यहां पर H अगर रहेगा तो यह यौगिक अल्डिहाइड रहेगा, और H की जगह पर अगर हमने कोई अल्काइल समूह लगा दिया तो इस यौगिक को हम कीटोन कहेंगे। तो अल्डिहाइड या कीटोन को जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं, तत्पश्चात उसको हम H पॉजिटिव या अम्ल के साथ में क्रिया कराते हैं, तो हमें प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि को हम समझते हैं। आप देखें यहां पर RC डबल बॉन्ड OR डैश, मतलब यहां आपके पास में कीटोन दिया हुआ है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड हम इसको इस तरह से कुछ वियोजित कर सकते हैं। Na के ऊपर धनावेश है और बोरोन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए बोरोन के ऊपर ऋणावेश है। यह जो समूह आपको दिखाई दे रहा है BH4-, यह H- आयन का स्रोत है। यहां से H- नाभिक रागी निकलेगा और यह H- जो है इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा। कार्बन के ऊपर आक्रमण क्यों करेगा इसको समझिए। यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध है, और चूंकि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश रहेगा। तो H- नाभिक रागी का आक्रमण होगा इस धनावेशित कार्बन के ऊपर। जैसे ही H- इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा, यहां से एक पाई बंध वियोजित हो जाएगा, और यह आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। RC ऑक्सीजन के ऊपर अब 3 एकाकी युग, जिसके कारण इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है और एक R- जुड़ा हुआ था। अब आप देखें अगले पद में आपने अभिक्रिया कराई है H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव के साथ में अभिक्रिया होगी, तो यह जो पद है एक तरह से आप इसे अम्ल क्षार अभिक्रिया बोल सकते हैं। H पॉजिटिव अम्ल हो गया, और यह जो ऋणावेशित कण है इसको आप क्षार बोल सकते हैं। तो H पॉजिटिव इस O- से जुड़ करके यहां पर RCOH R- का निर्माण करेगा। इस यौगिक को आप देखिए, यह एक अल्कोहल है, और OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन 2 अल्किल समूहों या 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल बोल सकता हूं। तो आपने यहां पर यह देखा कि पहले पद में नाभिक रागी ने आक्रमण किया, एक ऋणावेशित कण का निर्माण किया, और उसके बाद में जब हमने अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराई तो यहां पर एक अल्कोहल हमें प्राप्त हुआ। उदाहरण से समझते हैं। आपके पास में एक अणु है वेनिलीन। यह अत्यंत ही सुगंधित अणु हुआ करता है। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। बेंजीन रिंग, इससे C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन और एक CH3 और एक OH समूह जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया हम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराएंगे पहले पद में। तत्पश्चात उसकी अभिक्रिया हम H पॉजिटिव या अम्ल के साथ कराएंगे। तो समझिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से हाइड्राइड आयन आएगा, जो कि नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा, और इस आंशिक रूप से धनावेशित कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा। जब यह आक्रमण करेगा तो पाइबंध वियोजित होगा। ऑक्सीजन के ऊपर इस पाइबंध के शिफ्ट होने से ऋणावेश आएगा। यह स्पीशीज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन से एक और हाइड्रोजन जुड़ चुका है, एक हाइड्रोजन पहले ही जुड़ा था। ऑक्सीजन के ऊपर 3 एकाकी युग्म आ गए, जिसके कारण इसके ऊपर ऋणावेश आया। बाकी के समूह वैसे के वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर OH, ठीक है।
अगले पद में आपने इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई या H पॉजिटिव के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, तो O माइनस से यह H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और यहां पर आपको अंतिम उत्पाद कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। यह हो गया कार्बन, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और ऑक्सीजन से 1 हाइड्रोजन जुड़ चुका है। ऑक्सीजन, CH3O और H। तो आप देखें यहां पर आपके पास था एल्डिहाइड समूह और यह एल्डिहाइड समूह जो है परिवर्तित हो चुका है अल्कोहल समूह में। अब इस अल्कोहल समूह को हम देखते हैं कि यह प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल समूह। यह जो समूह है यह प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल है। तो हम बोल सकते हैं कि जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ होती है तो यह प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करता है। अब हम एक उदाहरण ऐसा देखते हैं जिसमें कीटोन की अभिक्रिया हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराएंगे। तो आपके पास यहां पर साइक्लोहेक्सेनॉन है, इसकी अभिक्रिया आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करा दी मिथेनॉल की उपस्थिति में। सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगेन H माइनस हमें मिलेगा जो कि नाभिक रागी की तरह कार्य करेगा। यहां पर C डबल बॉन्ड O में कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश रहेगा विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण। नाभिक रागी H माइनस कार्बोनिल समूह के कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा, पाई बंद ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा जिसके कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा। कार्बन से जुड़ चुका है H। अगले पद में CH3OH से O माइनस जो है प्रोटॉन उठा लेगा, मतलब H पॉजिटिव यहां से निकाल लेगा, जिससे एक उदासीन स्पीशीज का निर्माण होगा। ये O माइनस OH में परिवर्तित हो गया, इस कार्बोनिल समूह से एक H जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान से इस अल्कोहल को अगर देखें तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हम किसी दूसरे रंग से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो मैंने इसे लाल रंग से प्रदर्शित कर लिया। अब आप ध्यान से देखें OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह जो लाल रंग का कार्बन है, इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो कार्बन है यह 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो अल्कोहल मिला है यह अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कीटोन की अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ होती है तत्पश्चात हम H पॉजिटिव से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होती है। अच्छा, एक और चीज समझिएगा, यह अभिक्रिया एक तरह से अपचयन अभिक्रिया है। इसको हम समझते हैं कि यह अपचयन कैसे हुआ है। तो आप यहां देखें साइक्लोहेक्सेनोन की अगर बात करें तो जो कार्बोनिल समूह है उसमें कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम देखें तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में मध्य बंध बना है, तो इस कार्बन के ऊपर कोई आवेश नहीं होगा। यहां भी कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, तो समान परमाणुओं के बीच में बंध है, इसलिए इस कार्बन पर इस बंध की वजह से कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन से जब ये 2 बंध बने हैं तो इसकी वजह से इस कार्बन पर +2 का चार्ज आएगा, +2 का आवेश उत्पन्न होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस कार्बन पर साइक्लोहेक्सेनोन में जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उसके ऊपर +2 का आवेश है। अब जब आपने इसकी अभिक्रिया NaBH4 से करा दी और तत्पश्चात आपने इसकी अभिक्रिया H पॉजिटिव या फिर हमारे उदाहरण में हमने H पॉजिटिव का जो स्रोत है वो CH3OH लिया था, तो जब यह अभिक्रिया हुई उसके बाद में आपके पास में यह उत्पाद बना था, यह अल्कोहल बनी थी। इस अल्कोहल में अगर हम इस कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इस बंध के कारण कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, इस बंध के कारण कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। हाइड्रोजन और कार्बन की बात करें तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज, कार्बन के ऊपर -1 का चार्ज।
इस बंध की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज आएगा। सिर्फ इस बंध की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर इस बंध की वजह से -1 का चार्ज और कार्बन के ऊपर +1 का चार्ज। तो अब आप देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर कुल आवेश कितना हुआ, +1 और -1, 0, शून्य आवेश। तो आप देखें इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह का जो कार्बन था उसका जो आवेश है वो +2 से कहां पर परिवर्तित हो रहा है, शून्य में परिवर्तित हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अवस्था में यहां पर इस अभिक्रिया में कमी आ रही है। ऑक्सीकरण अवस्था में कमी को ही हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। आप अपचयन को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहां पर कार्बन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या होता है, अपचयन होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि H- ने, हाइड्राइड आयन ने कार्बन के ऊपर आक्रमण किया था और कार्बन को इलेक्ट्रॉन दान दिए थे। तो जब हाइड्राइड आयन ने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो कार्बन ने वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो इस तरह से आप इस अपचयन के प्रक्रम को समझ सकते हैं।